Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to online classes of Kalam International and Aman Upper Primary School. This is class 7th, subject English, and I am your English teacher Malka Ismail. Students, आज का हमारा टॉपिक है suffixes. What are suffixes? Open your book, page number 39. हमने जो लास्ट चैप्टर किया था हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो कुछ पार्ट था, जो एक जो टॉपिक था सफिक्सेस, वो रह गया था। तो सबसे पहले हम उसी को कंप्लीट करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 39, जिसमें आपको सफिक्सेस के बारे में बताया गया है कि ये होते क्या हैं। सफिक्सेस आर लेटर्स. व्हाट आर सफिक्सेस? सफिक्सेस आर लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग. सफिक्सेस कुछ वर्ड्स होते हैं, सफिक्सेस कुछ लेटर्स होते हैं जिनको वर्ड्स के एंड में किया जाता है, और सफिक्सेस को ऐड करने से उस वर्ड से एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है. जो एक्चुअल वर्ड होता है उसका अलग मीनिंग होता है, और सफिक्सेस ऐड करने के बाद जो न्यू वर्ड क्रिएट होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स में समटाइम्स चेंज, और कभी कभी वर्ड्स की फॉर्म भी चेंज हो जाती है. यानी कि कभी कभी वर्ब नाउन में चेंज हो जाता है, कभी एडजेक्टिव नाउन में चेंज हो जाता है. इस तरह से वर्ब की फॉर्म भी वर्ड की फॉर्म भी चेंज हो जाती है. द सफिक्सेस NESS, ITY, IST, MENT, ANCE and ION are used to make nouns. ये जो कुछ सफिक्सेस दिए गए ना, यानी कि जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए गए हैं, NESS, ITY, IST, MENT, ANCE, ION, ये जो सफिक्सेस है, ये इन सफिक्सेस का यूज़ वर्ड्स को नाउन में चेंज करने के लिए किया जाता है. इनका यूज़ करने से जो वर्ब या एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन में चेंज हो जाते हैं. यहाँ पर आपको देखो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. हैप्पी क्या होता है? हैप्पी एडजेक्टिव होता है ना, खुश रहने की फीलिंग्स को हैप्पी. जैसे शी इज़ अ हैप्पी गर्ल, यानी कि यहाँ पर हम इस गर्ल की जो खूबी है वो बता रहे हैं कि वो हैप्पी है. सो हैप्पी इज़ एडजेक्टिव. लेकिन जब हमने इसमें NESS ऐड किया तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ, हैप्पीनेस, जो कि हैप्पी रहने की फीलिंग का नेम होता है. ओके, तो ये एक नाउन में चेंज हो गया. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखिए, सिमिलर क्या होता है? दिस इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव. जब हमने इसमें ITY सफिक्स ऐड किया तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ, सिमिलैरिटी. और सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है? एक जैसा होना. तो यहाँ पर सिमिलर का मीनिंग होता है एक जैसा या समान, और इस समान होने की फीलिंग्स का नाम जो होता है वो होता है सिमिलैरिटी. ओके, यानी कि समानता. सिमिलर समान, सिमिलैरिटी समानता. फिर नेक्स्ट देखिए, एंटर का मीनिंग क्या होता है? प्रवेश या दाखिल होना, है ना, दाखिला. और एंट्रेंस, यानी कि किसी को एंट्रेंस हो जाता है, वो उस प्लेस का नाम है जहाँ से हम एंटर होते हैं. तो ये नाउन में चेंज हो गया जब हमने एंटर में ANCE सफिक्सेस ऐड किए, तो एक न्यू वर्ड क्रिएट हुआ, एंट्रेंस, जिसका मीनिंग होता है ये उस जगह का नाम होता है जहाँ से हम एंटर होते हैं. नेक्स्ट देखिए, आर्ट क्या होती है? आर्ट कला को कहते हैं, है ना. यानी कि ये एक डिफरेंट वर्ड, इसका एक मीनिंग डिफरेंट है, बट जब हमने इसमें IST सफिक्सेस ऐड कर दिए तो हमें एक न्यू वर्ड मिला, आर्टिस्ट, और जिसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है. आर्टिस्ट उस पर्सन को कहते हैं जो आर्ट करता है. ओके, आर्ट कला, आर्टिस्ट कलाकार. नेक्स्ट, रिफ्रेश का मीनिंग होता है ताज़ा. एंड जब हमने इसमें रिफ्रेश में MENT सफिक्सेस ऐड किया है तो क्या न्यू वर्ड बना? रिफ्रेशमेंट. और रिफ्रेशमेंट क्या होता है? जो ताज़ा होने की फीलिंग्स होती हैं उसका नेम होता है रिफ्रेशमेंट. तो यहाँ पर एडजेक्टिव को हमने नाउन में चेंज कर दिया, MENT सफिक्सेस ऐड करके. नेक्स्ट देखिए,
एडमिट का मीनिंग क्या होता है, किसी को एंटर होने के लिए अलाउ करना, ठीक है, ये हो गया वर्ब, ठीक। नेक्स्ट जब हमने इसमें ION सफिक्स ऐड किया तो इससे एक न्यू वर्ड बना और जिसका डिफरेंट मीनिंग होगा। न्यू वर्ड क्या बना, एडमिशन, और इसका डिफरेंट मीनिंग होता है किसी को परमिशन दे देना एंटर होने की, ठीक है। अब आपको मैं कुछ वर्ड्स में सफिक्सेस जो आपकी बुक कोर्स में है NESS ITY IST MENT ANCE एंड ION, इन सफिक्सेस के कुछ मैंने न्यू वर्ड्स बनाए हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न करने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिए BRIGHT, ब्राइट, और ब्राइट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जब हम इसमें NESS सफिक्स ऐड करेंगे तो हमें एक न्यू वर्ड मिलेगा, ब्राइटनेस। ब्राइट का मीनिंग होता है चमकना, ठीक है ना, चमकता हुआ, चमकीला। तो लेकिन जब हमने इसमें NESS सफिक्स ऐड किया तो हमें न्यू वर्ड मिला, ब्राइटनेस, जो ब्राइट होने का जो एक्शन होता है उसके नाम को बोलते हैं ब्राइटनेस, ठीक, ओके। नेक्स्ट हैप्पी, NESS सफिक्स ऐड किया तो हमें न्यू वर्ड मिला, हैप्पीनेस, और इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट READ, रेडी, रेडी एक एडजेक्टिव है। जब हमने इसमें NESS सफिक्स ऐड किया तो न्यू वर्ड बना, रेडीनेस। रेडीनेस उस एक्ट को, रेडी होने के एक्ट का नाम है रेडीनेस। नेक्स्ट ग्रेट, ग्रेट हमने इसमें NESS सफिक्स ऐड किया तो हमें न्यू वर्ड पर मिला, ग्रेटनेस, जिसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ग्रेट होने की जो फीलिंग का नेम होता है उसको बोलते हैं ग्रेटनेस, ओके। जैसे ग्रेट मीन्स बड़ा और ग्रेटनेस मीन्स बड़प्पन, ओके। नेक्स्ट सिमिलर, इसमें हमने ITY ऐड किया तो न्यू वर्ड बना, सिमिलरिटी। पॉपुलर, इसमें हमने ITY ऐड किया तो न्यू वर्ड बना, पॉपुलैरिटी। पॉपुलर होने की जो एक्ट होता है या पॉपुलर होने को कहते हैं पॉपुलैरिटी, ओके। तो पॉपुलर एक अलग वर्ड है, एडजेक्टिव है, और पॉपुलैरिटी क्या है, उसका नेम है। पॉपुलर होने का नेम जो होता है उसको हम कहेंगे पॉपुलैरिटी, तो ये एक नाउन बना। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल का मीनिंग होता है जिम्मेदार। इसमें जब हमने सफिक्स ऐड किया ITY तो एक न्यू वर्ड बना विद अ डिफरेंट मीनिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। नेक्स्ट आर्ट, add suffix ist, we get new word artist। आर्टिस्ट, आर्ट मीन्स जो कला, आर्टिस्ट जो आर्ट करता है, कलाकार। नेक्स्ट जर्नल, जर्नल, इसमें जब हमने IST ऐड किया तो हमें न्यू वर्ड मिला, जर्नलिस्ट। जर्नल कौन होता है, हम जर्नल किसको कहते हैं, पत्रिका को, जो पेपर आते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। जब इसमें हमने IST सफिक्स ऐड किया तो हमें एक न्यू वर्ड मिला, जर्नलिस्ट, जो पत्रकार होता है। नेक्स्ट टूर, जब हमने इसमें सफिक्स ऐड किया IST, न्यू वर्ड मिला, टूरिस्ट। जिस तरह से आर्ट से आर्टिस्ट बना उसी तरह से टूर से टूरिस्ट बना। टूर करने वाले पर्सन को हम टूरिस्ट कहते हैं, तो ये टूरिस्ट एक नाउन है। नेक्स्ट एक्साइट, हमने इसमें सफिक्स ऐड किया मेंट तो हमें न्यू वर्ड मिला विद अ डिफरेंट मीनिंग, एक्साइटमेंट। एक्साइट होने की जो फीलिंग्स होती है उसका नाम होता है एक्साइटमेंट। इसी तरह से डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटमेंट, अचीव, अचीवमेंट, रिफ्रेश, रिफ्रेशमेंट, एनकरेज, एनकरेजमेंट। इसमें हमने जिस अचीव का, डिसअपॉइंट का मीनिंग हो जाता है निराश होना, ये एक वर्ब हुआ। जब हमने इसमें सफिक्स ऐड किया तो हमें डिसअपॉइंटमेंट मिला, और निराश होने की जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं, उस एक्ट के नाम को कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट। इसी तरह से अचीव का मीनिंग होता है कुछ हासिल कर लेना, प्राप्त कर लेना, और इस एक्ट के नेम को बोलते हैं अचीवमेंट।
रिफ्रेश ताज़ा होना, और ताज़ा होने के एक्ट को बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। इनकरेज होना, और इनकरेज होने का जो एक्ट होता है उसका नेम होता है एनकरेजमेंट। तो इस तरह से हम वर्ब को नाउन में बदल देते हैं, इस तरह के सफिक्स ऐड करके जो आपके कोर्स में हैं। क्लियर। अब इसमें हमने एंस को ऐड किया है, तो इससे हमें मिला क्लियरेंस। क्लियर साफ, क्लियरेंस सफाई। ठीक है, तो जो क्लियर होने का जो एक्ट होता है, क्लियर होने के जो फीलिंग्स होती हैं या जो क्लियर होता है उसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियर मीन्स साफ, क्लियरेंस मीन्स सफाई। नेक्स्ट एंटर। इसमें हमने एंस सफिक्सेस ऐड किया है, तो इससे हमें न्यू वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग मिला है एंट्रेंस। और मैंने आपको बताया है एंटर यानी एंटर का मीनिंग होता है एंटर होना, प्रवेश करना। एंट्रेंस उस जगह के नाम को बोलते हैं जहाँ से प्रवेश किया जाता है। रिसेंबल का मीनिंग होता है एक जैसा दिखाई देना या एक जैसा होना, और इस एक्ट को बोलते हैं रिसेम्बलेंस, यानी कि इस एक्ट के नेम को बोलते हैं रिसेम्बलेंस। एक जैसे दिखाई देने को बोलते हैं रिसेम्बलेंस। तो रिसेम्बलेंस। इग्नोर, सॉरी यहाँ पे मैंने सफिक्सेस नहीं ऐड किए, बट आप यहाँ पर ANCE ही लिखेंगे। ओके। इग्नोर, इग्नोरेंस। इग्नोर एक वर्ब है। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको इग्नोर करना बोलते हैं, और इस एक्ट को बोलते हैं इग्नोरेंस। तो ये एक्ट का नाम हुआ, इसलिए ये नाउन में चेंज हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट 20 डिस्टर्ब, एंस ऐड किया, डिस्टर्बेंस, अटेंड, अटेंडेंस, परफेक्ट। अब ये परफेक्ट जो है एक वर्ब है। वैसे तो मैक्सिमम हमने वर्ब ही यूज़ किए हैं जिनको हमने नाउन में चेंज किया, और कुछ एडजेक्टिव लिए हैं जिनको हमने नाउन में चेंज किया। परफेक्ट एक वर्ब है। ओके। और किसी चीज़ में परफेक्ट होने का जो एक्शन होता है उसके नेम को बोलते हैं परफेक्शन। ओके। तो परफेक्ट होने की जो फीलिंग्स का नेम होता है उसको बोलते हैं परफेक्शन। तो परफेक्ट का जो हमने जब परफेक्ट में सफिक्स ION ऐड किया तो हमें न्यू वर्ड मिला परफेक्शन। परफेक्ट, परफेक्शन। इनफैक्ट, इन्फेक्शन। एडमिट, एडमिशन। एजुकेट, एजुकेशन। कंजेस्ट, कंजेशन। कंजेस्ट का मीनिंग होता है भीड़ भाड़ वाली जगह। ओके। कंजेस्ट का मीनिंग होता है भीड़ करना, और कंजेशन उस भीड़ को कहते हैं, भीड़ के नाम को कहते हैं। ओके। क्राउड को। डिसाइड, डिसीजन। डिसाइड करना, कोई फैसला लेना, और उस फैसला लेने का जो एक्ट होता है उसके नाम को बोलेंगे डिसीजन। इंस्ट्रक्ट यानी कि किसी को कुछ करने के लिए कहना, इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्राइट, ब्राइटनेस। हैप्पी, हैप्पीनेस। रेडी, रेडीनेस। ग्रेट, ग्रेटनेस। सिमिलर, सिमिलैरिटी। पॉपुलर, पॉपुलैरिटी। रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्ट, आर्टिस्ट। जर्नल, जर्नलिस्ट। टूर, टूरिस्ट। एक्साइट, एक्साइटमेंट। डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंटमेंट। अचीव, अचीवमेंट। रिफ्रेश, रिफ्रेशमेंट। एनकरेज, एनकरेजमेंट। क्लियर, क्लियरेंस। एंटर, एंट्रेंस। रिसेंबल, रिसेम्बलेंस। इग्नोर, इग्नोरेंस। डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस। अटेंड, अटेंडेंस। परफेक्ट, परफेक्शन। इन्फेक्ट, इन्फेक्शन। एडमिट, एडमिशन। एजुकेट, एजुकेशन। कंजेस्ट, कंजेशन। डिसाइड, डिसीजन। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अभी तक हमने ओनली एडजेक्टिव्स और वर्ब को नाउन में चेंज किया है। हमने इन सब को नाउन में चेंज किया है, और इन सफिक्सेस को ऐड करने पर वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह नाउन में चेंज हो जाते हैं। नाउ लेट्स डू एक्टिविटी ऑन योर बुक, इन योर बुक ऑन पेज नंबर 39। ओपन पेज नंबर 39। Complete these sentences with the words formed by adding suitable suffixes to the words in the brackets. आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको suitable suffix का यूज़ करके ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। Shiva was able to learn swimming due to her coach
एनकरेज, ठीक है, हमें एनकरेज वर्ड दिया है। तो शिबा जो है वो स्विमिंग सीख सकी अपने कोच की एनकरेजमेंट की वजह से। उस कोच ने उसको एनकरेज किया है और इसे एनकरेज करने के नाम को बोलते हैं एनकरेजमेंट। तो यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? एनकरेजमेंट। Alok was given a great deal of responsible in his job। हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड दिया गया है? रेस्पॉन्सिबल। हमें यहाँ पर सुटेबल सफिक्स ऐड करना है। अब आप इसमें बताइए रेस्पॉन्सिबल में कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? ITY सफिक्स आप ऐड करेंगे ITY। तो इससे हमें जो न्यू वर्ड मिलेगा वो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल होने का जो एक्शन होता है उसका नेम को बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आलोक वॉज गिवन अ ग्रेट डील ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज जॉब। आलोक को अपनी जॉब में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज टेल मी योर डिसाइड बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ पर हमें जो वर्ड दिया गया है डिसाइड दिया गया है। हमें क्या करना है? हमें उस एक्शन का नाम बताना है जो तुमने किया है, यानी कि जो तुमने डिसाइड किया उस एक्शन का नाम। प्लीज़ टेल मी योर डिसीजन बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक मुझे तुम्हारा डिसीजन बता देना। नंबर 4, देयर फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू एंड कंजस्ट एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर भीड़ की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। तो यहाँ पर कंजस्ट जो है वो किसको कहेंगे? कंजस्ट, भीड़ करना, ओके। लेकिन हमें यहाँ पर नाउन का यूज़ करना है। हम इसमें लेंगे ION सफिक्स ऐड करेंगे। जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें इसका जो नाउन है वो है कंजेशन, ओके। तो यहाँ पर आपको कंजेशन का यूज़ करना है। देयर फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू कंजेशन एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में भीड़ की वजह से उनकी फ़्लाइट डिले हो गई। नंबर 5, Pamela's resemble to her mother was very striking। पमेला की जो अपने मदर से जो रिसेम्बलेंस है, रिसेम्बल का मीनिंग होता है एक जैसा होना, और रिसेम्बलेंस इसका जो नाउन बनेगा एक जैसे होने के एक्ट को बोलते हैं रिसेम्बलेंस। तो आपको यहाँ पर क्या ऐड करना है? सफिक्सेस ANCENS। Pamela's resemblance to her mother was very striking। Next, number 6, Arun's sister is studying to be a journal। जर्नल के लिए जो हमें सफिक्स ऐड करने से न्यू वर्ड मिलेगा जर्नलिस्ट। Arun's sister is studying to be a journalist। अरुण की सिस्टर जर्नलिस्ट बनने के लिए स्टडी कर रही है। नंबर 7, Mohsin's ready to have a personal word with everybody at the function was much appreciated। Mohsin's readiness to have a personal word with everybody at the function was much appreciated। तो यहाँ पर आपको रेडी के में NESS का यूज़ करना है और रेडीनेस फिल करना है। स्टूडेंट्स, इसी तरह की एक एक्सरसाइज आपके बुक में पेज नंबर 53 पे है। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद वर्ड्स फॉर्म्ड बाय एडिंग सुइटेबल सफिक्सेस टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें सब सुइटेबल सफिक्स ऐड करके आपको फिल करना है। फर्स्ट में आपको दिया गया है ग्रेट। द ग्रेट ऑफ द मैन was that he remained honest even during the most difficult time। उस मैन का जो बड़प्पन था वो क्या था कि वो अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट टाइम में भी ऑनेस्ट बना रहा। तो यहाँ पर आप ग्रेट के साथ क्या यूज़ करेंगे? NESS, ग्रेटनेस, ओके। नंबर 2, शीला enthused helped us pull through the difficult days। enthuse का मीनिंग होता है
अप्रिशिएट करना। ओके, तो शीला का अप्रिशिएट करना हेल्प अस, हमें हेल्प की, शीला के एंथुजियाज्म ने हमें हेल्प की अस पुल थ्रू द डिफ़िकल्ट मुश्किल दिनों में शीला के एंथुजियाज्म ने हमें बाहर निकलने में हेल्प की। तो यहाँ पर आप जो वर्ड यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर एंथुजियाज्म, ENTHUSIASM, enthusiasm. Okay. Number 3, the popular of the product was due to the fact that it was cheap and effective. ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो किस वजह से है? क्योंकि ये चीप है, सस्ता है और इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर पॉपुलर की ये जो हमने सफिक्स ऐड किया वो क्या करेंगे? ITY, तो इससे न्यू वर्ड बनेगा पॉपुलैरिटी, POPULARITY, popularity. Okay. Number 4, the explorer turned from the tropical rainforest with a nasty infect on her left arm. The explorer returned from the tropical rainforest with a nasty infection on her left arm. Okay, तो infect का बनेगा infection. When writing a summary, we should aim for clear of thought and brief. जब हम समरी लिखते हैं तो हमें हमारा जो एम होता है वो क्या होना चाहिए? क्लियरेंस एंड ब्रीफनेस ऑफ दैट टॉपिक। जब हम किसी टॉपिक की समरी लिखते हैं तो हमें हमारा एम होना चाहिए कि उसकी पूरी क्लियरनेस हम उस समरी में लिख दें और उसको ब्रीफ में लिखें। ओके, तो यहाँ पर जो हमें वर्ड फिल करना है क्लियरनेस एंड ब्रीफनेस, तो आपको इसमें NESS सफिक्स फिल करना है। CLEARNESS क्लियरनेस, BRIEFNESS ब्रीफनेस। ओके, सो हमारी ये एक्टिविटी हुई। सफिक्सेस टॉपिक आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। आपको जो मैंने 28 वर्ड्स दिए हैं जिसमें हमने वर्ब को, एडजेक्टिव को हमने नाउन में चेंज किया है सफिक्सेस लगाकर, आपको ये अपनी नोटबुक में फिल करना है। सेकंड, आपको इनको लर्न करना है और अपनी बुक में ये एक्टिविटी करनी है। फर्स्ट एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 39 एंड सेकंड एक्टिविटी इन पेज नंबर 53। ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।